दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको पेंशन में ऑनलाइन करवानी है फिर पेंशन का पैसा लेना है तो पेंशन की दोस्तों कंडीशन क्या होती है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन में ऑनलाइन करने की सोच रहे हो और दिव्यांग पेंशन में ऑनलाइन करने की सोच रहे हो, चाहे वृद्धावस्था में मतलब किसी में करने की सोच रहे हो, तीनों पेंशन की मैं कंडीशन बताऊंगा क्या क्या पात्रता होगी तभी आपको पेंशन का पैसा गवर्नमेंट के द्वारा 1000 रुपये महीना स्टार्ट होगा, यानी साल का 12,000 रुपये मिल पाएगा। देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, वो भी ऑफिशियल पोर्टल पर चल के। सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ESSPY यानी SSPY, इतना आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सर्वर एरर चल रहा है तो यहाँ पे सर्वर अनअवेलेबल आ रहा है, लेकिन आप ओपन करोगे तब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, लेकिन आपकी ओपन हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन में आपको पैसा लेना है, ऑनलाइन करवानी है, तो वृद्धावस्था पेंशन की कंडीशन है आपकी एज अगर 60 वर्ष से ऊपर है, जैसे 60 साल हो गई, 61 साल, 62 साल, 63 साल, 64 साल, 55 साल, अगर इस प्रकार की आपकी एज है तो आप वृद्धावस्था पेंशन में ऑनलाइन करवा सकते हो। और आप ऑनलाइन करवाने के बाद 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। आपकी पेंशन अप्रूवल हो जाएगी और पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब पेंशन में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, देखिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र को बनवाना पड़ेगा। बना खुद से भी सकते हो, चाहो तो आप मुझे कमेंट करोगे तो वीडियोस बना दूंगा। और साथ में दोस्तों आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन हो जाएगी, जो इसी पोर्टल से कर सकते हो। ये तो कंडीशन थी वृद्धावस्था पेंशन की। अब मैं बात करता हूँ निश्चित महिला पेंशन की। देखिए निश्चित महिला पेंशन उन धारकों को आती है, सिर्फ महिलाओं को आती है। कोई भी महिला ऐसी है जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी पति की डेथ हो चुकी है और उन महिला की 18+ एज है, तो वो निश्चित महिला पेंशन में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनको सरकार हर महीने 1000 रुपये देगी। इसे हम लोग विधवा पेंशन के नाम से जानते हैं सिंपल भाषा में। इसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकते हैं जिनकी पति की डेथ हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं को लोगों को आवेदन करने की फैसिलिटी मिलती है। कागज यही लगते हैं। देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा आपके पति का, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र तीनों में लगता है। अब मैं बात करता हूँ दिव्यांग पेंशन के बारे में। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो दिव्यांग हैं, उनका पैर खराब है, हाथ खराब है, या फिर किसी भी तरीके से वो विकलांग के 50% या फिर 40%, तो वो दोस्तों दिव्यांग पेंशन में ऑनलाइन करवा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए यही दस्तावेज लगेंगे, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अगर आप विकलांग को तो विकलांग सर्टिफिकेट यानी यूडीआईडी कार्ड लगेगा, पहले आपको बनवाना पड़ेगा। और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, यही सारे दस्तावेज लगेंगे और आप ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑनलाइन हो जाएगी। और उसके बाद 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और आपकी पेंशन अप्रूवल हो जाएगी और पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब वृद्धावस्था पेंशन में ऑनलाइन कराने को हो, चाहे निरक्षित महिला पेंशन में ऑनलाइन करने को हो, और चाहे आप दिव्यांग पेंशन में ऑनलाइन करने को हो, पैसा तभी मिलेगा। पहले ऑनलाइन करनी पड़ेगी और कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके पैसा मिलेगा। बाकी चेकअप भी होता है, वेरिफिकेशन बहुत ही होता है। अगर पात्र निकलते हो मतलब उस कंडीशन में, तभी आपको लाभ मिलता है, नहीं तो आपकी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है। जिस भी तरीके के लिए पात्र हो उसी भी पेंशन में ऑनलाइन करो, अच्छा रहेगा। थैंक यू।